जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में। आज हम समझेंगे क्लास 11th की कविता आओ मिलकर बचाए को, जिसे लिखा है संथाली कवित्री निर्मला पुतुल जी ने। और मैं आपको बता दूं, यह जो कविता है संथाली भाषा में लिखी गई है और इसका हिंदी रूपांतरण किया है अशोक सिंह जी ने। चलिए समझते हैं क्या कहना चाहती है कवित्री इस कविता के माध्यम से। आओ मिलकर बचाए, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए, उसे बचाए डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। मैं इस कविता का आपको अर्थ समझाऊं, इन पंक्तियों का अर्थ समझाऊं, इसके पहले आप संदर्भ एवं प्रसंग लिख लीजिए। संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत कविता पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाए से ली गई है। यह कविता संथाली भाषा की कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित है। प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान किया है। चलिए अर्थ समझते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से कवित्री संथाली समाज के लोगों का आह्वान करते हुए कहती है कि चलिए आओ मिलकर बचाए, हम अपनी जो बस्तियों को शहर के जो संस्कृति है उससे अमर्यादित होने से बचाए। कहती है हम अपनी बस्तियों को शहर की संस्कृति से अमर्यादित होने से बचाए, शहर की आबो हवा से बचाए। कहती है हम प्रयास करें कि अपने समाज को शहर के रंग में रंगने से बचाए। हम प्रयास करें कि हम अपने समाज को शहर के रंग में रंगने से बचाए। क्यों बचाए? बचाए डूबने से। कहते यदि हम शहर के रंग में रंग गए तो हमारी संस्कृति लगभग समाप्त हो जाएगी। यदि हम शहर के रंग में रंग गए तो हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। और कहती है कि हमारी यह जो संस्कृति है ये केवल हड्डियों का ढेर मात्र रह जाएगी। हमारी जो संस्कृति है वो हड्डियों का ढेर मात्र रह जाएगी। कहने का मतलब कि जो संथाली समाज की जो संस्कृति है वह शहरी लोगों के बीच में रहकर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और हम केवल शहर के रंग में रंग जाएंगे। मुझे उम्मीद है इन पंक्तियों का अर्थ आपको आसानी से समझ आ गया। अगली पंक्तियां देखिए। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। इसलिए कवित्री आह्वान करते हुए कहती कि हमें प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? कि हमारे चेहरे पर यानी संथाल समाज के लोगों के चेहरे पर हमेशा संथाल की मिट्टी की दमक दिखाई दे। संथाल लोगों के चेहरे पर हमेशा संथाल की मिट्टी की दमक दिखाई दे, भाषा में झारखंडीपन और हमारे भाषा में झारखंडीपन दिखाई दे, अर्थात हमें अपनी भाषा पर गर्व हो। मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि सरल भाषा में लिखी गई कविता है। चलिए आगे समझते। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। कवित्री कहती है कि शहरीकरण के कारण हमारी दिनचर्या ठंडी हो गई है, अर्थात हमारा उत्साह कम हो गया। जीवन की गर्माहट, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो उत्साह है वो बना रहे। मन का हरापन, हम अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। भोलापन दिल का प्रयास करें हम जो है, और हमारा जो हृदय है वो हमेशा निश्चल हो, पवित्र हो। अक्खड़पन, जुझारूपन भी हम प्रयास करें। जो संथाली समाज है, आदिवासी समाज है, उसके अक्खड़पन और संघर्षरत जीवन को बनाए रखने का हम प्रयास करें। संथाल आदिवासी जो समाज है उसके अक्खड़पन और जुझारूपन को बनाए रखने का। आगे समझ लेते हैं क्या और कहना चाहती है कवित्री। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की ललहार।
कवित्री कहती है हमें क्या क्या बचाने की जरूरत है। भीतर की आग, हमारे अंदर जो उत्साह की आग है उसे हमें बचाए रखने की जरूरत है। साथ ही आवश्यकता है हमें अपने पारंपरिक औजारों को बचाए रखने की। कौन कौन से औजार है देख लेते हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी। कवित्री कहती है कि हमें अपने अपने भीतर की जो आग है, उत्साह है, उसे बचाए रखने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है हमारे पारंपरिक औजारों को बचाए रखने की, जिसमें है धनुष की डोर, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। हम बचाए रखें तीर के नुकीलेपन को, कुल्हाड़ी की धार को। जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता। हम प्रयास करें कि हमारे जंगल को काटने से बचाए ताकि हमें ताजा हवा मिल सके। नदियों की निर्मलता, हम अपनी नदियों को प्रदूषित होने से बचाएं ताकि हमें उसका स्वच्छ जल मिल सके। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन। प्रयास करें कि हमारे पहाड़ों पर हमारे समाज का मधुर जो संगीत है वो सुनाई दे। मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। हम अपनी मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने का प्रयास करें, उसके सौंधेपन को बनाए रखने की प्रयास करें ताकि फसलों की लहलहाट हमेशा हमारे आंखों के सामने अर्थात संथाली समाज के सामने दिखाई दे। मुझे उम्मीद है आपसे इन पंक्तियों का अर्थ भी आसानी से बन जाएगा। चलिए अगली पंक्तियों को समझते हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कवित्री कहती है हम प्रयास करें, क्योंकि शहरीकरण के कारण हमारे आंगन छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए हम प्रयास करें। क्या प्रयास करें? नाचने के लिए खुला आंगन। हम अपने परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को नाचने के लिए एक खुला आंगन दे सके। गाने के लिए गीत, हमारे होठों पर हमारे समाज का जो गीत है वो हमेशा उसकी जो गुनगुनाहट है, ये गीत है, वो सुनाई दे। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, हम प्रयास करें कि हमारी जो खिलखिलाहट है वो बनी रहे। हम सबके साथ थोड़ी देर तो खिलखिलाकर हंस पाए। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, किंतु जब हम दुखी हो तो रोने के लिए हमें थोड़ा सा एकांत भी मिले। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। हम प्रयास करें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है या हमारे जो बच्चे, उन्हें खेलने के लिए मैदान मिले, पशुओं के लिए हरी हरी घास मिले और हमारे बुजुर्गों के लिए पहाड़ों की शांति मिले। आगे कवित्री कहना चाहती है, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवित्री यहाँ पर जो संथाली समाज है उसकी कुछ बुराइयों का वर्णन करते हुए कहती है कि आज जो समाज के लोग हैं वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे। शहरीकरण के कारण जो संथाली समाज के लोग हैं वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे, इसलिए हम प्रयास करें थोड़ा सा विश्वास, कि हम लोगों में थोड़ा सा विश्वास जगाए, थोड़ी सी उम्मीद, उनमें थोड़ी सी आशा की किरण जगाए, थोड़े से सपने, और थोड़े से उन्हें सपने दिखाए। किसके लिए? अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। आओ मिलकर बचाए, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहती है आओ हम सब मिलकर प्रयास करें अपनी संस्कृति को बचाए रखने का। क्यों? इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहती है कि वर्तमान में भी हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। अभी भी हमारी संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है कि जिसे हम बचा सकते हैं और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उसे सौंप सकते हैं। मुझे उम्मीद है सरल भाषा में लिखी गई कविता का अर्थ आपसे आसानी से बन जाएगा। विशेष क्या होगा, आप या जिसे काव्य सौंदर्य कहते हैं उसे देख लीजिए। यहाँ पर जो नंगी होने से जो तात्पर्य है वो अनेकार्थी शब्दों में इसका प्रयोग किया गया है। शहर की आबो हवा से मतलब है कि शहर की संस्कृति से बचाए रखने का, साथ ही उर्दू मिश्रित भाषा है, सरल भाषा है और प्रयास किया गया है कवित्री के द्वारा अपनी संस्कृति को बचाए रखने का। और मुझे उम्मीद है सरल भाषा में लिखी गई यह कविता आप सभी को बड़ी पसंद आई होगी और कवित्री का जो प्रयास है अपने समाज को बचाए रखने का, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का, वह काफ़ी प्रशंसनीय है। और केवल संथाली समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों
का प्रयास होना चाहिए कि वो अपनी जो संस्कृति को, अपनी रीति-रिवाज़ों को बचाए रखे, ताकि बची रहे उनकी संस्कृति, ताकि हम उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें। और मुझे उम्मीद है कविता यदि आपको आसानी से समझ आ जाती है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपको आसानी से समझ आएँगे। और यदि मेरा प्रयास आपको सार्थक लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।